तो तुमको भी चाहिए एकदम लीन चीजर फेस, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे फेशियल फीचर्स अच्छी तरीके से दिखे एंड तुम्हारा फेस भी अच्छी तरीके से दिखे, तुम्हारा जो फेस में फैट है पर्टिकुलरली हट जाए। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लेना, तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ आ जाएगी। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने और भी वीडियोस बनाई है, बट ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसमें मैं सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करने वाला हूँ एंड अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, वो है तुम्हें अपनी लाइफ में से सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देना है। अगर तुम एक इंडियन डाइट खाते हो तो तुम्हारा सोडियम का इंटेक ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा तुम्हारी डाइट से नहीं मिलता है तुम्हें पर्टिकुलरली सोडियम। बट अगर तुम जंक फूड खाते हो या फिर तुम इसका एक नॉर्मल सा पैकेट खाते हो, चिप्स वगैरह के पैकेट खा लेते हो, तो तुम जैसे ही इन पर्टिकुलर चीज़ों को खाते हो वैसे ही तुम्हारे सोडियम लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोडियम रखती है। तो इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को खाना बंद करो एंड इन्हें ट्राई करो कि वंस इन अ वाइल ही खाओ तुम, ठीक है। सेकंड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तुम्हें अपनी लाइफ में पोटेशियम ज़्यादा ऐड करना है। अब तुम पोटेशियम ज़्यादा ऐड कैसे कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि तुम सप्लीमेंटेशन लेना स्टार्ट कर दो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इसके जगह बोलूँगा कि अगर तुम वर्कआउट वगैरह करते हो एंड तुम्हें वर्कआउट कैसे करना चाहिए, वर्कआउट करने से पहले 2 केले खा लो, बहुत सही है। हर एक दिन ऐसे खाओगे तो तुम्हारे पोटेशियम लेवल अच्छी तरीके से मेंटेन रहेंगे। अब थर्ड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है तुम्हें अच्छी तरीके से पानी पीना है। अब तुम बोलोगे क्या बोलते हैं, पानी तो यार जितने प्यास लगेगी उसके हिसाब से पीना होता है, बट द मेन थिंग इज आजकल हम अपने लोग अपने काम में ही इतने ज़्यादा बिजी हो गए, या फिर हम इंस्टाग्राम रील ही इतना स्क्रॉल करने में बिजी हो गए कि हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में थ्रस्टी हैं, हमें एक्चुअली में प्यास वगैरह सारी की सारी चीज़ें लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई काम वगैरह है सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो तो अपने साइड में एक बोतल रखा करो या फिर एक जग रख दिया करो जिसमें तुम पानी पीते, मतलब पानी रखा हुआ हो। एंड जैसे तुम अपना काम वगैरह सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो एंड जैसे तुम्हारा हल्का सा भी नज़र लगती है, मतलब जग वगैरह इन सारी की सारी चीज़ों में, तो तुम खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें पर्टिकुलरली पानी पीना है एंड ये चीज़ तुम्हें इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड तुम्हें पर्टिकुलरली हाइड्रेटेड रखेगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ चीज़ के बारे में। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी तुम च्यू करते हो तो तुम्हें अपनी चीक से च्यू नहीं करना है पर्टिकुलरली। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब भी तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें खाना ना ऐसे नहीं रखना है। अगर तुम ऐसे रखोगे एंड ऐसे चबाना स्टार्ट करोगे तो बेसिकली तुम्हारी जो यहाँ पे मसल्स होती है उन्हें कहते हैं बक्सीनेटर मसल्स। अब ये जो पर्टिकुलरली बक्सीनेटर मसल होती है ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होती रहेगी तो एक टाइम बाद तुम्हारा मुंह इस तरीके का हो जाएगा एंड जब ये चीज़ हो जाएगी तो तुम्हारे अच्छी तरीके से होलो चीक्स भी दिखेंगे, प्लस तुम एक थोड़ा बुढ़ा टाइप की अपीयरेंस दोगे कि तुम थोड़ा एज कर रहे हो, ठीक है। एंड इसके कारण तुम्हारे अच्छे खासे जब भी चीक्स दिखेंगे। तो अपनी बक्सीनेटर मसल्स को हल्का सा भी यूज़ मत करना जब तुम च्यू करते हो। अब द फिफ्थ चीज़ हमारे पास आ जाए, तुम्हें हार्ड च्यूइंग करनी है। बेसिकली तुम कुछ भी हार्ड चीज़ च्यू कर सकते हो अपने पर्टिकुलरली इस वाले रीज़न से, तुम्हारी मेस्टर मसल है इस वाले रीज़न से। अब तुम पर्टिकुलरली क्या करोगे, जब भी तुम च्यू वगैरह सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हो, तुम यहाँ से ऐसे बार बार च्यू कर रहे हो तो तुम्हारे यहाँ भी जो मेस्टर मसल होती है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है। मैंने च्यूइंग गम के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने हार्ड च्यूइंग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है कि तुम च्यूइंग गम से बेसिकली हार्ड च्यूइंग कैसे कर सकते हो। उस वीडियो को देख लेना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। सिक्स चीज़ पे आ जाते हैं, वो है एक बारी के लिए हम थोड़ा सा जंक फूड को बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम पर्टिकुलरली अगर जंक फूड वगैरह सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे खा रहे हो, सबसे पहली बात ये तुम्हारे सोडियम लेवल ऊपर करेगी, उसके कारण तुम्हारा फेस पफी सा हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है तुम्हारी बॉडी में पर्टिकुलरली, एंड जब इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है तो तुम्हारा चेहरा थोड़ा पफी सा हो जाता है, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो चीज़ है कि अपने फेस पे ना आइसिंग करना स्टार्ट करो। बहुत लोग बोलते हैं कि आइसिंग करने से खाली 30 मिनट का ही फर्क दिखता है, बट आई वुड से कि तुम अगर रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरीके से आइसिंग करोगे, अगर तुम एक दिन आइसिंग कर रहे हो फिर दूसरे दिन छोड़ दे रहे हो एंड तीसरे दिन आइसिंग कर रहे हो, मतलब एक दिन छोड़ के आइसिंग कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारे फेस में बहुत अच्छी तरीके से एक ना एक पॉइंट पे मतलब थोड़ा बहुत अच्छा सा ग्लो दिखाती है एंड तुम्हारा चेहरा खिला खिला सा लगता है। ये पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को नहीं पता लोग जो बोलते रहते हैं कि आइसिंग करने से खाली 30 मिनट के लिए टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलते हैं। आई डोंट फील लाइक, अगर तुम रेगुलर बेसिस पे करोगे तो तुम्हारा फेस एक्चुअली में ग्लोई सा दिखता है एंड एक्चुअली में थोड़ा चिजल्ट लगने लग जाता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है पर्टिकुलरली म्यूविंग। अब तुम्हें ना म्यूविंग करना स्टार्ट कर देनी है। म्यूविंग के ऊपर मैंने पूरी की पूरी अच्छी तरीके से गाइड बना रखी है। अगर हल्का सा एक्सप्लेन करूँ तो देखो पर्टिकुलरली होता क्या है, जब भी तुम म्यूविंग वगैरह सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा जो बेसिकली जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। एंड म्यूविंग एक हेल्दी ओरल पोस्चर है, जैसे तुम्हें सीधा खड़ा रहना पड़ता है उसके तुम्हारा मतलब पोस्चर अच्छा होता है बेसिकली, अगर तुम सीधे खड़े रहते हो वैसे ही तुम्हारा माउथ का पोस्चर होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूविंग। ये अच्छा खासा हेल्दी ओरल पोस्चर होता है जो तुम्हें अपनी थ्रू आउट द लाइफ तुम्हें पर्टिकुलरली करना चाहिए। एंड जैसे ही तुम इस चीज़ को पर्टिकुलरली करते हो तो तुम्हारा जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है लो बॉडी फैट परसेंटेज। अब तुम्हें पर्टिकुलरली क्या करना है, तुम्हें एक लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आ जाना है एंड इसके कारण जैसे तुम लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आओगे तुम्हारा अच्छा खासा चेहरा चिजल्ड और अच्छा दिखेगा। बट अगर तुम्हें लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आना है पर्टिकुलरली एंड तुम्हें एकदम ऐसे चिजल्ड लीन फेस चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पर्टिकुलरली क्या करना है, अगर तुम 18 से नीचे के हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम्हें एक लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आओ, क्योंकि 18 की एज में तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस वगैरह सारी चीज़ें पर्टिकुलरली हो रही होती है एंड उसके कारण तुम्हें अच्छा खासा खाना है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बेसिकली जो तुम्हारी कैलोरी मेंटेनेंस है ना, जो तुम्हारी कैलोरी मेंटेनेंस है उससे तुम्हें 100
कैलोरी सरप्लस में खाना है एंड एक प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करनी है। अगर मैं प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ तो इसका बेसिकली मेरा मतलब है मिनिमम तुम्हें एक दिन में कितना प्रोटीन खाना है। अगर तुम एक 50 kg के बंदे हो तो तुम्हें एटलीस्ट एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है। एंड इसका मतलब है कि तुम एक पर्टिकुलरली एक प्रोटीन रिच डाइट में हो। एंड हाँ, अगर तुम क्या बोलते हैं ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके ऐसे बल्कअप वगैरह कर रहे हो, तुम 100 कैलोरीज हर एक दिन ज़्यादा खा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें क्या कहते हैं पर्टिकुलरली मूविंग वगैरह सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें मूविंग तब भी करनी है क्योंकि एक हेल्दी ओरल पोस्चर होता है। धीरे धीरे करके तुम्हारा अच्छी तरीके से इससे बोन स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से डेवलप होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनलाइज लुक मैक्सिंग टिप चाहिए, चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।